समाजवादी पार्टी ने 2024 का बिगुल फूंक दिया है। पहले लखीमपुर और अब सीतापुर के नैमिषारण्य में प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। तमाम पार्टी के जो बड़े नेता हैं वो शामिल होने के लिए यहाँ पर पहुँच रहे हैं। प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, क्या कुछ संदेश देने की कोशिश करेंगे यहाँ से? ये नैमिषारण्य है। हमारे जो अन्य तमाम अनेक पुराण वगैरह हैं उनमें भी इसका जिक्र है, और एक जिक्र ये है कि भगवान विष्णु ने एक निमिष में यहाँ राक्षसों का अंत कर दिया था, इसलिए इसका नाम नैमिषारण्य पड़ा है। अलग अलग चीज़ें, लेकिन मुख्य बात यह है तो नैमिषारण्य में जो शिविर हो रहा है वो असुरों के विनाश के लिए एक शस्त्र का काम करेगा। तो असुरों का विनाश करने के लिए यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं आप लोग। किसको असुर मानते हैं? असुर तो बीजेपी है, और कौन है? यही है जो देश को गड्ढे की तरफ ले जा रही है, जो समाज में विघटन का काम कर रही हो, जो देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर रही हो। इसमें तो केवल एक नेक्सस है, इंडस्ट्रियलिस्ट, बीजेपी और प्रेस, इनका नेक्सस बन गया है। बल्कि इसमें ब्यूरोक्रेट्स और कुछ स्पाइनलेस जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जो पद पाने के लिए, अच्छा पद पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसको जोड़ दिया जाए तो एक सिंडिकेट है। ये सिंडिकेट को कार्यकर्ता तोड़ेंगे, और जो हमने कहा कि असुरों का विनाश करेंगे। उत्तर प्रदेश ही ऐसी जगह है जहां पे इनका विनाश होगा तो हिंदुस्तान से हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि अखिलेश यादव अब भगवान की शरण में जा रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। हम लोगों की बात पहले मानी होती तो शायद वो सत्ता में होते। इस तरह की तमाम चर्चाएं, तमाम बातें नहीं है कि वे तो खामखा ठेकेदार बन रहे हैं। उन्होंने, वो राम भक्त नहीं है, वो न ईश्वर को मानने वाले हैं, वो तो राम के नाम का व्यापार करने वाले हैं, व्यापारी हैं। उनका कोई राम भक्ति से कोई दूर दूर का ही वास्ता नहीं है। एक सवाल ये था कि आप लोग उत्तर प्रदेश में तो मेहनत कर ही रहे हैं, तमाम जगहों पर प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं, लेकिन 23 तारीख को एक बड़ी बैठक बुलाई गई है बिहार में। तो क्या ये मैसेज जो है वो देने की तैयारी है कि अब की एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को परास्त करेंगे? निष्कर्ष तो यही निकालना चाहिए आप लोगों को। कांग्रेस शामिल होगी कि नहीं उसमें? कांग्रेस देश की विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है, उसके शामिल हुए बगैर कोई मजबूत मोर्चा बन नहीं सकता। ये माना जाए कि कांग्रेस भी साथ है। अब ये तो कांग्रेस पर निर्भर करता है और नेताओं पर निर्भर करता है। ये तो मैं अपनी व्यक्तिगत बात कह रहा हूँ। ये देखा गया कि कल कोर्ट में जो है वो गोली चली लखनऊ में, और एक व्यक्ति जो है वो मारा गया। हालांकि वो अपराधी था, लेकिन जज साहब की कुर्सी के सामने ये इतना बड़ा हादसा हुआ। और इससे पहले भी जो है वो प्रयागराज में हुए थे कांड। इसी तरह पुलिस अभिरक्षा में लगातार घटनाएं बढ़ रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो इस बात का भी ढिंढोरा पीट रहे हैं कि हम लॉ एंड ऑर्डर मजबूत करने में लगे हुए हैं, संगठित अपराध खत्म कर रहे हैं। ऐसा है कि उत्तर प्रदेश के कुछ जिम्मेदार पुलिस अधिकारी संगठित अपराधियों से बड़े अपराधी हो गए, और जिस तरह से अतीक की हत्या हुई, जिस तरह से जीवा की हत्या हुई, लोग पीछे पीछे ये चर्चा कर रहे हैं कि ये हत्या योजनाबद्ध तरीके पुलिस के इशारे से हुई है, यहाँ भी वहाँ भी। तो ये इस तरह की, यानी कि पुलिस करवा रही है इस तरह की हत्या? जनता से पूछिए, बताएंगे यही। चाहे इलाहाबाद जाइए, चाहे लखनऊ जाइए, चाहे कहीं जाइए। अभी कुछ ऐसी बातें हैं जो यहाँ बताऊंगा नहीं, हटा दो तो बता देंगे, हटा, बंद करो, मैं भाई बता दूंगा, बंद करो ना। इसके बाद बात कर लेंगे, इसके बाद उन सब चीज़ों पे बात कर लेंगे, कोई नहीं है। आप एक जो बात, आप अपनी बात रखते हैं वो बात रख सकते हैं। हमें कोई बात नहीं रखनी है। जो जब पराकाष्ठा होती है अन्याय की, तो फिर उसका शीघ्र पतन होना आवश्यक होता है, अनिवार्य होता है। और जितना तेजी से हमें ये लगता है
कि जितना तेजी से बीजेपी उभर के आएगी आई थी उतनी ही तेजी से नीचे को जाना शुरू हो गई है। जब सत्ता का मद मन और मस्तिष्क में चढ़ जाता है नेताओं के, तो उनका हर एक्शन ऐसा होता है जो नुकसानदायक होता है लोगों के लिए। वही बीजेपी कर रही है। अब उनको परवाह नहीं, वो जानते हैं हम पैसे के बल पर चुनाव जीतेंगे, वो जानते हैं हम मीडिया से झूठा प्रचार करके चुनाव जीत लेंगे, वो जानते हैं हम अधिकारियों के जरिए चुनाव को मैनेज करवा के चुनाव जीत लेंगे। लेकिन जब जनता मन बना लेती है, 77 का आपको याद हो नहीं होगा, आप तब बच्चे रहे होंगे, 77 में कोई ये सोच ही नहीं सकता था कि इतनी ताकतवर इंदिरा जी थी। जितनी इंदिरा जी ताकतवर थी उतने मोदी जी नहीं हैं आज भी, कि उनको कोई हरा सकता है। उत्तर प्रदेश में जेल से बाहर आने के बाद मुझे याद है कि चौधरी साहब ने कहा कि मुलायम सिंह चुनाव लड़ने से कोई फायदा नहीं, जनता कोई वोट तो खिलाफ डालेगी नहीं, क्योंकि इतना आतंक था। तो हम लोगों ने कहा कि साहब पार्टी के कार्यकर्ता फिर कहाँ जाएंगे, कोई न दे वोट, पार्टी कार्यकर्ता डालेंगे। और जब चुनाव शुरू हुआ, लोगों के पास पैसा नहीं था। जो लोग कहते कि पैसे से चुनाव जीता जा सकता, जनता पार्टी, सारी पार्टियां एक हो गई थी, जनता पार्टी के नाम से लड़ी। भारतीय लोकदल के चुनाव चिन्ह पर सारे देश में चुनाव हुआ, तो कोई नहीं, किसी गरीब लोग थे तमाम, पैसा नहीं था, लेकिन जनता ने चुनाव लड़ा। उत्तर भारत में मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा सीट को छोड़कर राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में एक को छोड़कर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, एक सीट भी नहीं जीती। स्वयं इंदिरा जी हार गई, संजय हार गए, एवरीबडी नोज इट। तो जब जनता मन बना लेती है तो खूब प्रचार करते रहो, खूब मीडिया को लगाए रहो, खूब अधिकारियों को लगाओ रहो। यही अधिकारी जो हैं हमारे लोगों के लिए काम करना शुरू कर देंगे। जिस दिन उन्हें लगा कर अरे जनता तो जा रही, तो चलो इन्हीं के साथ, यही होगा। एक आखिरी सवाल ये था कि 2024 में उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों की समाजवादी पार्टी अपेक्षा कर रही है? ये कुछ दिनों बाद पूछिए तो मैं आपको बताऊं, अभी नहीं। बातचीत के लिए शुक्रिया। प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी थे, उन्होंने बड़ी ही बेबाकी से तमाम बातें कही और साफ गोई के साथ कहा कि हम लोग नैमिषारण से इसकी शुरुआत इसलिए करने जा रहे हैं क्योंकि तमाम ऐसे असुर थे जिनका भगवान ने नाश किया था और यहाँ की जनता भी उसी का मिजाज बना रही है। कैमरामैन आशुतोष के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, सीतापुर।